ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सभी को जय श्री राम, राम राम, जय शंकर दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं राहुल शर्मा आप सभी के सामने पीटीवी प्राइम के माध्यम से कुछ त्योहारों के बारे में या आने वाले कोई भी ग्रहण इत्यादि के बारे में जानकारी लेकर के आते हैं। उसी क्रम में हमारे भारतवर्ष में मनाए जाने वाले अनेकों अनेक त्यौहार हैं, क्योंकि भारतवर्ष एक त्योहारों का देश है। इसमें प्रत्येक मास में कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। उसी क्रम में कल हमारे भारतवर्ष में राखी, रक्षाबंधन और हमारे प्रादेशिक क्षेत्रीय भाषा में जिसको रखड़ी के नाम से जाना जाता है, वो त्यौहार मनाया जाएगा। उस त्यौहार में सभी बहनें अपने भाई की कलाई के ऊपर रक्षा सूत्र बांधती है, जिसको बांधने से मान्यता ऐसी है कि उस रक्षा सूत्र से भाई की दीर्घायु की कामना की जाती है, और जिससे कि भाई की दीर्घायु की कामना करते हुए बहन ये कामना करती है कि वो भाई उसकी रक्षा करे और दोनों ही भाई और बहन दीर्घायु को प्राप्त हों। इस रक्षाबंधन में एक और मान्यता जुड़ी होती है कि जैसे आप सभी ने सुना है, प्राचीन काल में, वैदिक काल में बलि नाम का राजा हुआ। उस बलि नाम के राजा ने अनेक दान किए, परंतु आज के दिन अर्थात राखी के दिन उसके सामने वामन रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर के उससे 3 पग भूमि मांगी थी, और इस दिन उसने संकल्प करके भगवान वामन को भूमि देने का वचन दिया और अपने वचन से बद्ध होकर के अपने वचन को निभाया। कहते हैं कि जिस समय राखी बांधनी चाहिए, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जो मंत्र है ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रति बधनामी रक्षये माचल माचलः। और जैसा भी हो, यदि किसी को मंत्र ना आता हो तो भगवान का नाम लेते हुए ही इस राखी को बांधना चाहिए। और राखी की जब बात आती है तो सभी समय की बात पूछते हैं कि क्या इसका शुभ मुहूर्त होगा, किस समय इस राखी को बांधा जाएगा और कैसे इस त्योहार को मनाना चाहिए। जब बात आती है रक्षाबंधन के मुहूर्त की, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 अगस्त दिन रविवार को रक्षाबंधन जो है वो मनाया जाएगा। और सौर मास और चांद्र मास के अनुसार सर्वप्रथम सौर मास में भाद्रपद मास में ये जो त्योहार है इस बार पड़ रहा है, और चांद्र मास की बात करें तो ये जो विशेष समय है रक्षाबंधन का, वो चांद्र मास की पूर्णिमा की तिथि को रक्षाबंधन जो है वो मनाया जाता है। इस दिन इस बार 12 घंटे के लगभग जो है वो आपको रक्षाबंधन बनाने के लिए मिलेगा, जिसमें भी कुछ विशेष मुहूर्त हैं। जैसे कि आप सभी को मैं विस्तार पूर्वक इस समय के बारे में जानकारी दे रहा हूं। जैसा कि शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 5:50 से लेकर के 6:03 तक, जिसको कि हम एक साधारण रूप से ब्रह्म काल के नाम से भी कह सकते हैं। तदुपरांत विशेष शुभ जो समय है वो 1:44 से लेकर के 4:23 तक। और इसमें भी यदि आप अभिजित मुहूर्त में ये कार्य करना चाहते हैं, कई बार किसी को कोई कार्य पड़ता है जहाँ उसको पहले से इस कार्य को समय से पहले करना पड़ता है, तो आप अभिजित मुहूर्त में भी इस कार्य को कर सकते हैं। और उसका समय है 12:04 से लेकर के 12:58 तक। तदुपरांत कल के दिन अमृत काल जो है वो रहेगा 9:34 से लेकर के 11:07 तक। ये भी विशेष शुभ समय है। और ब्रह्म मुहूर्त जो है वो प्रारंभ होगा कल 4:33 से लेकर के 5:21 तक। और ये जो समय आपको बताए गए, ये समय विशेष शुभ है और इन समय में आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतवर्ष में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं और उन त्योहारों को मनाने का विशेष दिन होता है और विशेष समय होता है।
उस समय के अनुसार ही उन त्योहारों को मनाना चाहिए। जैसा कि हम पीटीवी प्राइम के माध्यम से समय समय पर आप सभी के लिए जानकारी लेकर के आते रहते हैं, और आशा है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो है वो ज्ञानवर्धक होगी, आपको आपका त्योहार मनाने के लिए सहायता करेगी, आशा करते हैं। और समय समय पर भविष्य में आने वाले त्योहारों की जानकारी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राम राम, जय माता दी।